रात का समय दिल्ली के पास एक विशाल हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा था। यह कोई साधारण जहाज नहीं था, बल्कि एक मिस्र म्यूजियम एयरक्राफ्ट था, जो दुनिया के सबसे रहस्यमयी खजाने को भारत ला रहा था। इस जहाज में रखा था हजारों साल पुराना ताबूत, जिसमें सो रही थी ममी क्वीन नेफ्रा। कहा जाता था कि वह सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि एक जादूगरनी भी थी। लेकिन जैसे ही जहाज पहुंचा, अचानक बिजली चमकी और जहाज के कंट्रोल सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। सिस्टम फेल हो रहा है, हमें क्रैश लैंडिंग करनी पड़ेगी, पायलट ने चिल्लाया। जहाज दिल्ली के पास एक सुनसान इलाके में गिरा। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। मम्मी जाग गई। धूल के बादल छोंटते ही ताबूत के ढक्कन पर फूट फूट कर दरारें पड़ने लगी। कौन मुझे जगाने की हिम्मत कर रहा है? मम्मी की आंखों से हरी रोशनी निकली और वह धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसने अपनी सोने की छड़ी उठाई और जमीन पर मारी। सैनिकों, जागो! अचानक जहाज से प्राचीन मिस्री सैनिकों के भूत निकलने लगे। वे रेत से बने थे और उनकी आंखों में नीली ज्वाला जल रही थी। अब यह देश भी मेरे अधीन होगा, मम्मी ने गरज कर कहा। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। एक मम्मी जिंदा हो गई है। लेकिन जब सब डरे हुए थे, तब एक बच्चा मुस्कुरा रहा था। ईलू, तो एक और मजेदार मिशन आ गया। ईलू सिर्फ 7 साल का था, लेकिन वो एक सुपर हीरो था। उसकी नई सुपर पावर थी रिफ्लेक्स मिरर, जिससे वह किसी भी जादू को उसके भेजने वाले पर वापस भेज सकता था। चलो, मम्मी को वापस सुलाने का वक्त आ गया। पहला हमला, मम्मी का जादू। मम्मी ने अपनी सोने की छड़ी उठाई और जादुई मंत्र पढ़ा। अंधेरे के सिपाहियों, इस नन्हे बालक को रोक दो। अचानक रेत के तूफान से 5 विशालकाय सैनिक निकले और ईलू की तरफ दौड़े। लेकिन ईलू फुर्ती से उछला और एक खंभे से लटक कर पलटा खाया। एक जोरदार किक से पहला सैनिक हवा में उड़ गया और धूल में बदल गया। लेकिन मम्मी अब गुस्से में थी। दूसरा हमला, समय का जाल। मम्मी ने अपनी छड़ी से एक सोने की रोशनी का घेरा निकाला। अब तुम्हारा वक्त यही रुक जाएगा। वो जादुई घेरा ईलू के चारों तरफ लपेटने लगा और ईलू धीरे धीरे जमने लगा। ओह नहीं, मेरा शरीर हिल नहीं रहा। लेकिन ईलू को अपनी रिफ्लेक्स मिरर पावर याद आई। उसने अपनी घड़ी के बटन को दबाया और अचानक सारा जादू उल्टा घूम गया। बूम! मम्मी खुद उस जाल में फंस गई और उसकी चाल उल्टी पड़ गई। नहीं, ये कैसे संभव है? मम्मी चिल्लाई। लेकिन ईलू के पास अब उसे हमेशा के लिए रोकने की योजना थी। ईलू को समझ आ गया था कि मम्मी की ताकत उसकी सोने की छड़ी में थी। अगर वह छड़ी को नष्ट कर देता तो मम्मी कमजोर हो जाएगी। अब बस एक आखिरी बार बाकी है। ईलू ने रिफ्लेक्स मिरर पावर का इस्तेमाल करते हुए मम्मी पर प्रकाश का एक बड़ा गोला छोड़ा। नहीं नहीं, छड़ी जल उठी और राख बन गई। मम्मी ने एक आखिरी चीख मारी और उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। यह खत्म नहीं हुआ, मैं फिर आऊंगी। और देखते ही देखते मम्मी पूरी तरह पत्थर की मूर्ति में बदल गई। लोगों ने खुशी से नारे लगाए, ईलू जिंदाबाद।